कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कैंसर वैंसर भी हो जाता है अगर वास्तु सही ना हो तो। सही बात है। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता कि ये बहुत 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 खराब एक कॉम्बिनेशन है घर के अंदर। अब इफेक्टेड कौन होगा? इफेक्टेड होगा जिसके नाम पर वो घर है। सबको ये डिजीज पकड़ लेगा, ये डिजीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कुंडली में कितना वजन है। लाइफ में प्रेशर, रिलेशनशिप में प्रेशर, उसके दिमाग में हर वक्त प्रेशर कुकर की तरह कुकर भरा ही रहेगा प्रेशर के साथ। कैसे हैं, वास्तु पे विश्वास भी करते हैं और वास्तु को मानते भी नहीं हैं, और जो आपको वास्तु समझाता है उसकी बात आप समझते भी नहीं हैं, और डर इतना जाते हैं फिर कि कुछ कहने की बात नहीं है। बहुत सारे वहम है आपको वास्तु को लेके। ऑफ कोर्स घर नया बनाना है या फिर उस घर में रह रहे हैं, अब सोचते हैं कि ये जगह तो यहाँ होनी चाहिए थी, ये चीज़ वहाँ होनी चाहिए थी, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए था, इस रूम के साथ हमने ये रूम बना दिया, अब दोबारा तोड़ेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। ये सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देते हैं। पहले दे चुके हैं लेकिन आज कुछ ट्विस्ट है। अभी जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये कहा गया कि अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम बनाएंगे तो कैंसर हो जाएगा। अब जिन लोगों ने अपने घरों में बना लिया उनको नहीं पता था, क्या वो सारे कैंसर से पीड़ित होंगे? एस्ट्रोपीडी देख रहे हैं आप, स्वागत करते हैं सुनील जी का। और मेरा बहुत मन है कि इन सारे सवालों का जवाब अभी के अभी मिले, जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। सुनील जी, अभी वास्तु को लेके बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं। पहले नहीं जानते थे, जानते भी थे तो उनको लगता था कि क्या बात है, मतलब इतने सारे लोग बिना वास्तु के घर बनाते हैं, चलते रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अब लोग वास्तु को समझने लगे हैं, मानने लगे हैं, लेकिन डर भी बहुत गए हैं, पैनिक में आ गए हैं। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कैंसर वैंसर भी हो जाता है अगर वास्तु सही ना हो तो। सही बात है? नहीं बनी जी, ये इतनी रियलिस्टिक नहीं है। हमारे भारत में मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो 40% घर तो ऐसे होंगे पूरी जनसंख्या के जिनके नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम होगा। ओके। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता कि ये बहुत 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 ख़राब एक कॉम्बिनेशन है घर के अंदर। लेकिन जिस लेवल की बात आप कर रहे हो, आप पूछ रहे हो कि कैंसर हो जाता है, कैंसर हर केस में नहीं होता। ओके। अगर कुंडली के अंदर योग है, कुंडली बहुत कमज़ोर है, लगन बड़ा कमज़ोर है, इंसान का लगन उसका शरीर है, वो बहुत कमज़ोर है, किसी वजह से कमज़ोर है या किसी वजह से एफ्लिक्शन में है, तो यस डेफिनेटली बीमारियां जकड़ लेती हैं, पकड़ लेती हैं। लेकिन कैंसर किसको होगा? एक फैमिली के अंदर मान लीजिए 4 मेंबर हैं, एवरेज ले लीजिए 4 या 5 मेंबर्स, वो सारे वॉशरूम यूज कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वाला, सबको तो कैंसर नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब इफेक्टेड कौन होगा? इफेक्टेड होगा जिसके नाम पर वो घर है। ओके। सबसे पहले। दूसरा इफेक्टेड पर्सन कौन होगा? जिसका वॉशरूम के साथ रूम सटा हुआ है। ये 2 इंसान इफेक्टेड होंगे, ठीक है। तीसरा, रेंटल लोग होते हैं, जो लोग रेंट पे रहते हैं, उनको इफेक्ट ज्यादा नहीं आएगा। इफेक्ट किसको आएगा? जिसके नाम पे घर रजिस्टर्ड है, इफेक्ट उसको आएगा। मान लीजिए एक इंसान सड़क पे जा रहा है किसी की गाड़ी लेके, उसने गाड़ी को टक्कर लगा दी, गाड़ी किसी में जाके हिट कर दी उसने, वो बंदा तो फंसा ही फंसा, लेकिन साथ में मालिक भी फंसता है। मालिक क्यों फंसता है? उसका व्हीकल इंपाउंड हो जाएगा। सिमिलरली जिसके नाम पे घर हो, सबसे ज्यादा इफेक्ट उसको है, और वो इंसान कहीं उस घर के अंदर रह रहा हो, डबल इफेक्ट है। ओके। लेकिन सबको ये डिजीज पकड़ लेगा, ये डिजीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कुंडली में कितना वजन है, कुंडली के अंदर लगन कितना मजबूत है। नॉर्थ ईस्ट एक जोन ऐसा जोन है जो बड़ा सेंसिटिव जोन है। ओके। मैं बड़ी इजी भाषा में आपको समझाऊंगा। बड़ा सेंसिटिव जोन ऐसे है कि ये वास्तु पुरुष का सर है। अब सर में गंदगी डाली जाए किसी के, तो क्या आपको वो ब्लेस करेगा? कभी नहीं करेगा। हमारे पंच तत्व हैं जो हैं, उनके ऊपर वास्तु बेस्ड है। वास्तु आज का तो है नहीं है, करोड़ों साल पुराना है, आज का तो है नहीं है। सो पंच जो हमारे तत्व हैं, उसके अकॉर्डिंगली घर में कौन सी जगह पे क्या चाहिए, दैट डिपेंड्स कि आप कहां पे क्या रख रहे हो। आप वायु कोण के अंदर कोई ऐसी चीज रख रहे हो जो वायु के अगेंस्ट है, वेरी सिंपल, वो उसमें सूट नहीं करेगी। अब अग्नि कोण के अंदर पानी का सिंक रखेंगे, ऑब्वियसली इफेक्ट आएगा। किसको आएगा? जो किचन में काम करेगा, औरत है, उसको इफेक्ट आएगा आएगा। साउथ ईस्ट कॉर्नर शुक्र का कॉर्नर है, शुक्र वाले जो उस घर का शुक्र रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंसान, उसको इफेक्ट आएगा ही आएगा। नॉर्थ ईस्ट वाला जोन है, ये बड़ा सेंसिटिव जोन इसलिए है क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर है।
जब वहां पे क्लटरिंग होगी, वहां पे गंदगी होगी, वहां पे वॉशरूम आएगा, वहां पे वॉशरूम को यूज किया जाएगा, वहां पे वेस्टर्न सीट होगी, वहां पे कोई भी ऐसी सीट होगी इंडियन या वेस्टर्न, तो इफेक्ट डेफिनेटली खराब आएगा आएगा। इफेक्ट किस तरह के आते हैं? इस इंसान के ऊपर कर्जा भी होगा, ये इंसान प्रेशर रहेगा, क्योंकि आपने वास्तु पुरुष का हेड को जकड़ लिया, आपने उसके हेड में, उसके सर में गंदगी डालनी शुरू कर दी। तो इफेक्ट कहां आ रहा है? इफेक्ट आ रहा है यहां पे, प्रेशर, मेंटल प्रेशर, काम में प्रेशर, लाइफ में प्रेशर, रिलेशनशिप में प्रेशर, उसके दिमाग में हर वक्त प्रेशर कुकर की तरह कुकर भरा ही रहेगा प्रेशर के साथ। इट इज लाइक दैट। ये ऐसा नहीं है कि इससे ये इफेक्ट हो जाएगा। मानता हूं मैं इस चीज को कि नॉर्थ ईस्ट को साफ रखना बहुत जरूरी है। ये बहुत सेंसिटिव जोन होने के साथ साथ हमारा खास जोन है, क्योंकि यहां पे वास्तु खुद लेटे हुए हैं, वो औंधे मुंह लेटे हुए हैं, उनका फेस नीचे है, उनका मुंह नीचे है। वास्तु पुरुष का अगर आप कभी चित्र देखेंगे ना, तो आपको उल्टा, एक इंसान जो उल्टा लेटा हुआ है, बेंड होके, थोड़ा उठ के उल्टा लेटा हुआ है, वैसे है, बड़ा सिंपल है, वो लेटे हुए हैं। वो आपके घर का 4 दीवारी है। ओके। जोन सेंस के अंदर, इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं, सिर्फ 4 कॉर्नर्स नहीं है, 8 कॉर्नर्स नहीं है, 36 कॉर्नर्स नहीं है, छोटे छोटे जोन है। अगर आप वास्तु का स्केल उठाएं ना, तो उसमें आपको जोन्स दिखेंगे। तो वो जोन्स के अंदर कौन से जोन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जब हम उसके ऊपर बेस्ड चीज़ें नहीं करते, तो वास्तु इफेक्ट करता है, काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। नॉर्थ ईस्ट जोन, साउथ ईस्ट जोन, साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट में लोगों ने वॉशरूम बनाया हुआ अपना, काफ़ी लोगों ने बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ 40% अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो 40% साउथ ईस्ट में भी होगा। साउथ वेस्ट जोन अब ऐसा जोन है जो हमारे पितरों का जोन है। यहाँ पे अगर गंदगी आएगी तो यहाँ पे आपको पितरों से आशीर्वाद मिलता है, यहाँ पे पितरों की फोटोज लगती हैं, यहाँ पे उन लोगों की फोटोज लगती हैं जो दुनिया में नहीं है। हमारी वेरी फर्स्ट पीढ़ी जो होती है, हम उनकी फोटो लगाते हैं। मैं अपनी बात करूँ, हमने अपने पेरेंट्स की फोटो वहाँ पे लगाई हुई है जो दुनिया में नहीं है। तो साउथ वेस्ट में वहाँ पे वो चीज़ लगाएंगे हम, रादर देन कि हम वहाँ पे गंदगी डाल दें। अब फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स में ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं, क्या करोगे? ट्रीटमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रीटमेंट करवाने चाहिए, लेकिन बड़ी चीज़ों के साउथ वेस्ट में वॉशरूम का ट्रीटमेंट कोई नहीं है। साउथ वेस्ट में वॉशरूम का ट्रीटमेंट कोई नहीं है। इफेक्ट करेगा, बहुत हद तक इफेक्ट करेगा। पानी, सिंपल सी चीज़ है, पानी हर घर में है। पहले पानी का जो सोर्स होता था, पहले बड़े पुराने समय की बात करें तो लोग बाहर से पानी भर के लेके आते थे। घरों में पानी का सोर्स नहीं होता था। फिर धीरे धीरे जैसे साइंस आती गई, टैप्स आ गई, खुदाई हो गई, पानी आ गया घर के अंदर। वाटर टैंक्स हमने सर के ऊपर रख लिए अपने, वाटर टैंक्स रखे। पहले पानी बाहर था, पानी ऊपर रख लिया। अब पानी क्या है? पानी है चंद्रमा। और चंद्रमा को हमने कहाँ लगा दिया, कहाँ ऊपर छत जगह दे दी? साउथ ईस्ट में दे दी। तो होगा क्या? ऑब्वियसली इफेक्ट आएगा, प्रेशर आएगा, यहाँ पे मेंटल पीस खराब होगा। मून रिप्रेजेंट मेंटल पीस, शांति, वो आपको इफेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। और हर बंदा परेशान रहेगा, और जो सबसे उसके नीचे बैठा हुआ है, बिल्कुल नीचे, उसके नीचे बैठा हुआ, सबसे इफेक्ट वो होगा। प्लस मून, यानी कि एक बच्चा है, उसकी मदर है, वो इफेक्टेड होगी। एक बच्चा है, उसका माइंड इफेक्टेड होगा, डाइवर्जन होगा पढ़ाई से। ये चीजें इफेक्ट करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। छोटा सा रेमेडी है, मैं सभी के लिए बताता हूँ कि अगर आपका किसी भी जोन में आपने पानी का टैंक रखा हुआ है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो होगा, वहां पे उसका ढक्कन उठाइए। रेड ऑक्साइड आता है जो हम पेंट से पहले करते हैं, उसके ढक्कन को उठा के नीचे रेड ऑक्साइड मार दीजिए, आधा दोष वहां ही खत्म। अच्छा, आपको लग रहा है कि पानी, आपने इस एपिसोड सुनने के बाद आपको लग रहा है कि आपने बिल्कुल गलत जगह रखा हुआ है, ये रेमेडी कर लीजिए, आधा रिजल्ट आपको दिख जाएगा, इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इससे आपके, क्योंकि वो पानी आपका घूम के घर आ रहा है, वो पानी आप पी रहे हो, तो उसका इफेक्ट आपके माइंड पे आएगा। पानी एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसी एनर्जी है जो आपको सुनता भी है, रिएक्ट भी करता है। पानी को हमारे शास्त्रों में अभिमंत्रित किया जाता है, जल अभिमंत्रित किया जाता है, और हम मंदिरों में जल लेते हैं जो, वो हम जब हमें ब्राह्मण कोई अभिमंत्रित करके देता है तो हम क्या फील करते हैं कि हमें ये दिया गया, हम इससे पॉजिटिव एनर्जी अंदर लेंगे। तो वो पानी क्या है, वो घूम के आपके घरों के अंदर आ रहा है। जब आप उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का एक कोड या 2 कोड मार देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका इफेक्ट, बैड इफेक्ट खत्म हो जाता है। वो पानी जो आप पी रहे हो, उसका नकारात्मक जो रिजल्ट है आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप उससे बचे रहेंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन बड़ी चीज़ों के लिए साउथ ईस्ट में कुछ गलत चीज़ बन जाना, या साउथ वेस्ट में बन जाना, या नॉर्थ ईस्ट में बन जाना, यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। मैं तोड़वाता, मैंने आज तक भी, मेरा रिकॉर्ड रहा है इतने सालों का, मैंने किसी के घर के अंदर तोड़फोड़ नहीं करवाई, नेवर इन माय लाइफ। रीज़न कि मैंने भी कहीं पढ़ा था कभी, किसी टाइम पे जब हम पढ़ते थे, रिसर्च में थे, तो कि जो वास्तु का काम कर रहा है, अगर वो किसी का घर तोड़ेगा,
तो उसकी मौत अपने घर के छत के नीचे जाके होती है। कुछ ना कुछ कारण बनता है, उसका जो कारण रहता है वो उसके घर की छत रहता है। कारण कुछ भी बन जाए लेकिन छत इन्वॉल्व होती है बीच में। किसी की छत इसीलिए तोड़वानी नहीं चाहिए। जो वास्तु प्रैक्टिस करते भी हैं, जो हमें शो को देख भी रहे हैं, मैं सभी को बोलता हूँ कि इनको किसी की छत नहीं तोड़वानी चाहिए, डिमोलिशिंग नहीं करवानी चाहिए। उसका एक असूल है, एक रूल है, लाल किताब भी कहती है कि अगर आप कोई लेंटर डालने जा रहे हो, आपने कोई लेंटर डालना है, पुराना घर है उसको तोड़ना है, रेनोवेशन करवाना है, और आप उसको तोड़ना चाह रहे हैं तो तोड़िए मत, पहले ऊपर वाला लेंटर डालिए फिर नीचे वाला हटाइए। ये रूल है। अगर आप पुराने ऑफिस से एक नए ऑफिस में जा रहे हैं तो पुराने ऑफिस का एक कोई भी कील निकाल के नए ऑफिस में जाके ठोक दीजिए। मान लीजिए आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपका ऑफिस है, रेंटल ऑफिस है या छोटा ऑफिस है, बड़ा अच्छा काम चलता जा रहा है, आपका बहुत अच्छा काम अब चल रहा है, आप पैसे भी बहुत कमा रहे हो और आपको जगह कम पड़ रही है अब, तो एक रूल है, सिंपल सा रूल है कि आप क्या होता है क्या, जब आपने किसी घर से नए घर में शिफ्ट करना हो ना, या अपने पुराने काम से नए काम में शिफ्ट करना हो, तो मन में एक फेर होता है कि यहाँ पे सब ठीक था, आगे जाके ठीक होगा। तो वो क्या करना है, एक सिंपल सा असूल है, जो कील होता है, कील पुराना, आप कोई टेबल का कील निकालिए, वो कील जाके अपने नए ऑफिस में जाके काट दीजिए। जैसे काम वैसे वहाँ चल रहा था वैसे काम, उससे बेटर काम वहाँ चलना शुरू हो जाएगा। बहुत कुछ है ठीक करने के लिए, बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि डराने की जरूरत है कि इससे कैंसर हो जाएगा। कैंसर ऐसे नहीं होता, कैंसर के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, कुंडली बहुत इन्वॉल्व होती है बीच में। विदाउट कुंडली के अंदर अगर बैड इफेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो कैंसर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई डरने की जरूरत है। ट्रीटमेंट है, करवा लेनी चाहिए, और कुछ हैवी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो भी करवा लेनी चाहिए, ज़मीन के नीचे चीज़ें खुदवाई जाती हैं करवा लेनी चाहिए। बट आई एम नॉट श्योर कि कैंसर होगा ही होगा, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो जाते जाते ऐसी कोई छोटी चीज़ें जो हम हर बात बताते हैं कि ऐसे क्या क्या चेंजेस कर लें घर में, कोई 5 चेंजेस बता दीजिए जिससे करने से चीज़ें जो हैं वो वास्तु के हिसाब से सही हो जाएंगी। आप अपने नॉर्थ ईस्ट में घर के एक हल्दी गमला लीजिए, हल्दी उसमें डाल के वहां रख दीजिए जी। घर की एंट्रेंस में, जहां आप घर के अंदर एंटर कर रहे हैं और आपकी कुंडली के अंदर जो 2 नंबर साइन लिखा हुआ उससे जुड़ी चीज अपने घर के पहले एंट्रेंस में रख लीजिए जी। कुंडली का दूसरा भाव जो होता है आप घर की एंट्रेंस होती है वहां पे रख लीजिए। आपके घर के अगर आपको छत है तो आप देखिए 12वें घर में कौन सी राशि पड़ रही है, उससे जुड़ी हुई चीज अपने घर के अंदर छत पे या हाइट पे रख दीजिए। अगर छत है तो छत पे, अगर छत नहीं है तो हाइट पे, थोड़ी ऊंचाई पे आप वो रख दीजिए। आप अपने घर के सेंटर में जो ब्रह्म स्थान, ब्रह्म बिंदु जो होता है हमारा, वहां पे अगर हो सके थोड़ा सा ड्रिल करके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकालिए, उसके अंदर ड्रिल कीजिए और चांदी का बूरा उसके अंदर डाल दीजिए। 4 चीजें। और 5वीं चीज, आप अपने घर के जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है वहां पे, नॉर्थ वेस्ट पर्टिकुलरली, वहां पे एक शिव जी की जो, जिसमें वो गंगा निकल रही हैं, अर्ध चंद्रमा, जहां पे उनके सर पे अर्ध चंद्रमा है, वहां से गंगा निकल रही हैं, वो आप अपने नॉर्थ वेस्ट में लगा लीजिए। ये 5 चेंजेस अगर आप कर लें, काफी हद तक आपकी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो आपको बोला था कि कुछ तोड़वाना नहीं है, कुछ छुड़वाना नहीं है, कुछ खर्चा नहीं करवाना है। हाँ, अगर कुछ बड़े दोष हों तो फिर वास्तु एक्सपर्ट को बुलाना ज़रूरी होता है, ये ज़रूर बोल रहे हैं। लेकिन छोटी अगर कोई चीज़ें हैं, छोटी मोटी बात है, वो आप घर पे बैठे हमारे शो देख के ही ठीक कर सकते हैं। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।